Dear ladies and gentlemen, the time has come for learning. क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार हो? सीखने के लिए तैयार हो? And we believe if you learn more, you can earn more. अगर आप ज्यादा सीखोगे तो आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे और ज्यादा कामयाबी आपको मिल पाएगी. Yes or no? Right? This is the right time to learn bigger things from our honorable global black diamond Mr. Bindyabhasini Pandey ji से. तो क्या आप लोग तैयार हो? So give a big hand to welcome our honorable global black diamond Mr. Bindyabhasini Pandey on the stage. कैसे हैं दोस्तों? मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज. अच्छे लीडर्स को आपने देखा, यहाँ पे बहुत लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और बैठे बैठे पीछे से कुछ लग भी रहा होगा अंदर से. यहाँ पर कुछ है, चोट लग रही है? कितने लोग चोट लग रहा है? वाह, बहुत लोगों को लग रहा है यहाँ पर. चलिए दोस्तों, देखिए अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें. इतना तो आप मानते हैं कि जो हम हैं, जो हमारी सोच है और जिस तरीके से हम आज काम कर रहे हैं उससे हमें जो अचीवमेंट मिलना है वो मिल रहा है. अब अगर हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुद को बदलना पड़ेगा. और खुद को बदलने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि वास्तव में ये बिजनेस क्या है. क्योंकि जब तक बिजनेस समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसके लिए कीमत पे नहीं कर पाएंगे. अगर हम नहीं जानते कि इस चीज की वैल्यू क्या है तो हम प्राइस पे नहीं कर सकते. पहले तो बिजनेस को समझना पड़ेगा है क्या ये. एक कहानी मुझे याद आती है. एक सेठ जी थे, वो बहुत बीमार रहते थे. उनको दमा की शिकायत थी. डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि अब ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, ये कुछ महीने कुछ सालों में ये एक्सपायर कर जाएंगे. तो सेठ जी को बड़ी चिंता हुई. उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, अरबों की प्रॉपर्टी थी. क्या करूं मैं इस प्रॉपर्टी का. एक ही बेटा था और बेटा भी बहुत छोटा था, 1 साल का था. वाइफ भी नहीं थी उनके पास, कोई रिलेटिव भी ऐसे नहीं थे. तो बहुत परेशान हुए. तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया जो एडवोकेट थे. बोले कि क्या कर सकता हूं सर, बताओ कुछ. तो उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को सब दे दें तो जब आपका बेटा बड़ा होगा, इसे किसी हॉस्टल में डाल दीजिए, जब बेटा बड़ा होगा तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट उनको वापस कर देगी. तो सेठ जी ने वैसा ही किया, क्योंकि जानते थे पता नहीं मैं कब तक रहूंगा. और 2-3 साल होते होते सेठ जी एक्सपायर कर गए. बेटा किसी हॉस्टल में था. धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा. 5-6 साल 8 साल का हुआ तो हॉस्टल छोड़ के भाग गया. फिर वो इधर उधर भटकने लगा. फिर किसी तरह से जिंदगी जीने लगा. रिक्शा चलाने लगा, सिगरेट पीने लगा और नशे रहने लगा. ऐसे करते 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 18 साल हो गए. उस बच्चे को तो पता नहीं कि मैं सेठ का बच्चा हूं. जब 18 साल हो गए तो सेठ का जो दोस्त थे एडवोकेट साहब, वो खोजना शुरू किए कि भाई उसका बेटा कहां गया. खोजते 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 पता लगा यहां से वहां गया, वहां से वहां भाग के गया. खोजते 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 वो पहुंचे तो एक बंदा रिक्शे के पास बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था, बीड़ी पी रहा था. उसके पास कार से उतरे वकील साहब, उसके पास गए और गए, बोले मेरे अन्नदाता सेठ जी आपको मेरा प्रणाम. वो रिक्शा चालक आगे पीछे देखा कि कौन सेठ जी यहां पर है, वो तो जिंदगी ऐसी जी रहा था. तो उन्होंने बोला सर आप ही मेरे अन्नदाता हो, आप ही मेरे सरकार हो, आप ही मेरे मालिक हो. रिक्शा चालक फिर आगे पीछे देखा. फिर उन्होंने उसको एहसास दिलाया, महसूस कराया कि यार आप सेठ जी के बेटे हो, आप अरबपति इंसान हो, आप बहुत बड़े आदमी हो. अच्छा, जैसे ही उस बंदे को एहसास हुआ, जैसे ही महसूस हुआ कि मैं तो करोड़पति का मालिक हूं, उसके एटीट्यूड में चेंज आया होगा. उसका नजरिया ही बदल गया. वो जो रिक्शा के पास बहुत कमजोर था बैठा था, उसका पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया. दोस्तों, जब आप बिजनेस करने जाते हो, आपके मन में क्या है कि मैं किस तरह के बिजनेस में हूं. मैं चिंदी बिजनेस में हूं या मैं अरबपति बनाने वाले बिजनेस में हूं, लोगों की लाइफ चेंज करने वाले बिजनेस में हूं. अगर इस बिजनेस का ग्रेविटी पता है, इस बिजनेस की वैल्यू पता है, जब काम करने जाएंगे हम तो उस लेवल पे काम करने के लिए जाएंगे. हम किसी छोटे मोटे बिजनेस में नहीं है. क्योंकि दोस्तों, जब हमें पता रहेगा कि हम किस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो पहला काम तो यह करना है सर कि हमें सब लोग को इस बिजनेस को समझना है.
दिक्कत यह होती है कि लोग इस बिजनेस को समझते ही नहीं और काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको यह पता हो जाए कि यह बिजनेस सिर्फ सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, यह बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए आर्ट, इट इज नॉट ए वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग एक काम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग एक कला है। पत्थर को तोड़ना एक काम है, लेकिन पत्थर के अंदर से मूर्ति उकेरना एक कला है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आएंगे और काम करना शुरू कर देंगे और काम हो जाएगा। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी का मैं बड़ा फैन हूं। पार्टी से मतलब नहीं मेरा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत बिरले आते हैं। उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया था कि एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसको पोलियो हुआ था, उसके बॉडी के नीचे वो चल फिर नहीं सकता था, वो एक जगह बैठा हुआ था, ट्रेन के अंदर खिसक खिसक के आ रहा था। तो इनको लगा कि शायद ये भीख मांग रहा है, कुछ पैसा मांग रहा है। लेकिन फिर जब ध्यान से उन्होंने देखा तो दिखाई पड़ा कि नहीं, वो तो बूट पॉलिश कर रहा है, जूते पॉलिश कर रहा है। और वो ध्यान से देख रहे थे, उस बच्चे को वॉच कर रहे थे कि जब वो किसी के पास जाता तो बोलता कि सर आप पॉलिश करवा लो मुझसे। वो पैसे नहीं मांग रहा था, और जब वो पॉलिश करने के लिए जूते देते तो अपने झोले में से वो टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन निकालता, जिस मैगजीन में लिखा रहता था कि आपकी यात्रा शुभ हो, आपका जीवन मंगलकारी हो। और वो टाइम्स ऑफ इंडिया उस बंदे को देता, वो बंदा 3-4 मिनट तक पेपर पढ़ता और 3-4 मिनट ये बूट पॉलिश करता, उसके बाद पेपर लेता और फिर वो दूसरे बंदे के पास जाता, फिर उससे बूट पॉलिश की रिक्वेस्ट करता। अगर वो हाँ कहता तो फिर उसको बूट पॉलिश शुरू करता, उसको पेपर देता। उन्होंने कहा कि सफल सभी लोग होना चाहते हैं, लेकिन जीतने वाले वही काम करते हैं, लेकिन काम करने का उनका तरीका अलग होता है। मोदी केयर तो सभी कर रहे हैं, जूता पॉलिश सभी कर रहे हैं, लेकिन उस बंदे का जूता पॉलिश करने का नजरिया अलग है। उसने उस काम के अंदर अपग्रेडेशन किया हुआ है। आपको सोचना है, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं, क्या उस काम को और बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूं और अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूं? क्योंकि डूइंग राइट थिंग्स एंड डूइंग थिंग्स राइट, सही काम तो करना ही है, लेकिन सही तरीके से भी करना होगा अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज इस बिजनेस में जो मैंने सीखा है दोस्तों आगे जाने के लिए, वो ये है, मेक योर सेल्फ ए ब्रांड। सबसे पहले आप खुद को एक ब्रांड बनाइए। इस दुनिया में जितना काम आपके करने से होता है, उससे बहुत ज्यादा काम आपके ना करने से होता है। इस हाल के अंदर अभी श्री श्री रविशंकर जी का एंट्री करें, उनके बिना बोले ही इस हाल में भीनी 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 आध्यात्म की खुशबू फैलनी शुरू हो जाएगी। इस हाल के अंदर बहुत बड़ा माफिया एंट्री करे, दाऊद एंट्री करे, बिना बोले ही इस हाल में एक माहौल बन जाएगा डिफरेंट तरीके का। दोस्तों मेरा कहना है कि क्या किया है रविशंकर जी ने, उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है। आपको देखते ही लोग पहले क्या समझते हैं, ये सक्सेसफुल इंसान है, सेल्समैन है, सामान बेचना चाहता है, या लाइफ चेंज करने वाले प्रोग्राम में है। आपको देख करके अपने आप को पहले ब्रांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप काम करेंगे उससे ज्यादा काम आपकी गुडविल करेगी, आपकी फेस वैल्यू करेगी, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और ब्रांड, आज आप जाओ ये शर्ट अगर जैकेट लेने जाओ, पता लगा ये 30,000 रुपए का है, क्यों? जो का ब्लैकबेरी का है तो रेमंड का है। सेम जैकेट मार्केट में लो तो पता लगा कि 1,500 रुपए का, 2,000 रुपए का। ब्रांड अपने आप में एक बहुत मायने करता है। ब्रांड बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है, और ये एक दिन में नहीं होगा। और ब्रांड बनाने के लिए ब्रांड का एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा अपने अंदर। खुद को घोषित करना पड़ेगा कि मैं एक लीडर हूं। और जिस दिन आप स्वयं के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, खुद जिम्मेदार हो जाएंगे, आप ये भूल जाएंगे कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करे तो मैं काम करूंगा, ये सपोर्ट करे तो मैं काम करूंगा। आपको जिस दिन ये समझ में आया कि मेरा काम है, मुझे करना है, और मुझे को बिल्ड करने के लिए हमें खुद के ऊपर काम करना है,
किसी ने कहा है कि जब तक मैं बुद्धिमान था मैं लोगों को बदल रहा था, अब थोड़ी समझदारी आई है तो मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं अक्सर एक कोट बोलता हूं, अगर आपके पिताजी गरीब हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके फादर इन लॉ गरीब हैं तो इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि पिताजी गरीब हैं तो हो सकता है किसी भी घर में हम पैदा हो जाए, हमारे बस में नहीं है, लेकिन अगर अपने आप को बिल्ड किया है आपने तो फादर इन लॉ अमीर मिलेगा। अपने आप को डेवलप किया आपने तो फादर इन लॉ अमीर मिलेगा। अगर आपके फादर इन लॉ गरीब हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब स्वयं को जिम्मेदार आप मानेंगे। बिकॉज फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ। सबसे पहले आपको खुद बिल्ड करना पड़ेगा खुद को। देन यू हैव पावर टू बिल्ड योर टीम या पीपल, तब आप लोगों को बिल्ड कर पाएंगे। क्योंकि जब आपके पास खुद वो चीज नहीं है तो दुनिया को डिलीवर नहीं कर सकते आप। पहले जो चीज आप चाहते हैं कि आपके टीम के अंदर हो, सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना होगा। जब वो चीज आपके अंदर आ जाएगा तो आप दूसरों के अंदर उसे डिलीवर कर पाओगे, और जब आप दूसरों को बिल्ड कर दोगे तो दूसरे फिर आपको हीरो बना देंगे, बिल्ड कर देंगे। अब एक एग्जांपल मैं लेके बोल रहा हूं। अभी रिथी जी स्टेज पे आए, उन्होंने मुझे बिल्ड किया, तो सबसे पहले मैंने खुद को बिल्ड किया होगा, फिर मैंने रिथी जी को बिल्ड किया। अब रिथी जी क्या कर रहे हैं? मुझे बिल्ड कर रहे हैं। टीम कैसे चलेगा? तो जो आप चाहते हो कि आपका टीम बिल्ड हो, फर्स्ट अपने अंदर वो लाना पड़ेगा, पहले स्वयं के अंदर लाना पड़ेगा। आपको देखना है कि क्या मैं बेस्ट प्लान प्रेजेंटर हूं, क्या मैं बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटर हूं, क्या मुझसे मिल करके लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसर, लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस है, और इन्फ्लुएंस क्या है? अपने आप को ब्रांड बनाना है। और जब तक आप अपने अंदर बेस्ट नहीं लाओगे सर, आप बेस्ट दे नहीं पाओगे। तो हमें ये रोज सोचना है कि क्या मैं ऐसे 2 काम करता हूं जो मुझे कल से आज बेहतर बनाएगा। जो मैं प्लान दिखाता हूं उस प्लान के अंदर क्रिएटिविटी में क्या करता हूं। आज के 8 साल पहले वाला प्लान आज भी जाके मैं खड़ा होकर दिखा रहा हूं, स्टेज पे माइक ले रहा हूं, 1.5 घंटे में बोल रहा हूं। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें सच में आज की टेक्नोलॉजी बदल गई है। अगर मारुति सुजुकी वैसी कार नहीं बना रही है, जगुआर टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, एप्पल अपना i7 i8 लॉन्च करने जा रही है, तो क्या मैं पुराना वर्जन तो नहीं हूं? अगर मैं पुराना वर्जन हूं तो एम्बेसडर खत्म हो गई है, दूरदर्शन की हालत खराब है, HMT की घड़ियां बंद हो रही हैं। तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे जितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन सफल इंसान होने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। हर अच्छा इंसान सफल इंसान हो जरूरी नहीं है। अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें वो सब काबिलियत अपने अंदर लाना पड़ेगा। पहले अपने माइंड को ट्यून्ड करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा कि हमें इस बिजनेस के हिसाब से बनना पड़ेगा। मर्सिडीज लेने के पहले मेरे पास गाड़ी है टेरेनो, उसके अंदर गियर है, गियर से चलती है वो। जब मैंने मर्सिडीज लिया तो उसके अंदर गियर नहीं है। अब मर्सिडीज को चलाना है तो मर्सिडीज के तरीके से चलाना पड़ेगा, या मैं अपने तरीके से चलाऊं जैसे आज तक चलाता आ रहा हूं टेरेनो, तो क्या वैसे मर्सिडीज चलेगी? नहीं चलेगी। तो जो लोग आते हैं मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं और मोदी केयर को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, साहब वो फेल होंगे। लेकिन जो लोग मोदी केयर में आते हैं और मोदी केयर के हिसाब से मोदी केयर करना चाहते हैं, जो सिस्टम कहता है, अपलाइन जो बोलेगा उसे मानते हैं, क्योंकि सवाल पूछोगे तो बहुत सारे सवाल होंगे। आप किसी अपलाइन के पास जाते हो, बोलते साहब घी चाहिए मुझे, वो बोलता जाओ घास ले आओ। आप बोलोगे दिमाग खराब है इसका। आप मांग रहे हो घी, वो कह रहा है घास ले आओ। अरे उसे पता है घास ले आओ, फिर कहेगा भैंस को खिलाओ, फिर कहेगा दूध निकालो, फिर कहेगा उसे दही जमाओ, फिर कहेगा उसमें से मक्खन निकालो, फिर कहेगा लो घी। अरे आप बोलोगे मुझे सक्सेस चाहिए, वो बोलेगा लिस्ट बनाओ। आप बोलोगे सर काम नहीं हो रहा, बोलेगा कितने लोगों को कॉलिंग किया। आप बोलोगे सर क्या करूं, मेरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप बोले कितने लोग सेमिनार में आए थे। आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है, क्योंकि दोस्त जो आप चाहते हो उस कैसे वो मिलेगा, ये चीज आपकी अपलाइन को पता है। तो आपको पहले तो 100% डिवोशन देना पड़ेगा। जहां पे समर्पण है, जहां पे विश्वास है, वहां पे कोई सवाल नहीं है। मैं गुरु जी को मानता हूं,
मैं गुरुजी के पास जाता हूं, गुरुजी बोलते हैं कि विंध्यवासिनी तेरा वक्त खराब चल रहा है बेटा, तेरे को 5 मंगलवार पीपल के पेड़ में पूरब मुंह पानी देना है। मैं गुरुजी को मानता हूं तो क्या करूंगा, 5 मंगलवार पूरब मुंह पीपल के पेड़ को पानी 1 लोटा दे के आऊंगा। लेकिन नहीं मानता हूं तो गुरुजी मंगलवार जो संडे नहीं हो सकता है, थोड़ा सा मेरा छुट्टी रहता है उस दिन। अच्छा गुरुजी ये बताइए, मंगलवार नहीं, अगर उसको मैं एक ही दिन 5 दिन का पानी दे दूं, 5 लोटा गिरा के घूम करके, तो सवाल वहां उठेगा जहां विश्वास नहीं होगा। अगर विश्वास है, भरोसा है कि मेरे अपलाइन अगर प्रमोद सर ने एक सिस्टम बना दिया कि 15 तारीख के पहले 1500 बीवी करना है तो करना है, कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा पूछना ही नहीं है। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो बहुत सोच के बोल रहे हैं, बहुत समझ के बोल रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम खुद को बिल्ड करना चाहते हैं, खुद को बिल्ड करना चाहते हैं, पहले अपने आप को एक आइडियल के रूप में लाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है अपने आप को हराना, बहुत चैलेंजिंग है खुद के विचारों को मारना, क्योंकि अपने आप को सही साबित करने के लिए लोगों ने विश्व युद्ध तक करा दिया है। लेकिन जब तक कि हम एक सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई बड़ी चीज क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा। मेरे साथ ऐसा ही था, मैंने कुछ सालों तक सिस्टम फॉलो ही नहीं किया। मुझे लगता था जो मैं सोचता हूं वो सही है। दोस्तों यही वो कारण था जिस कारण से मैं बहुत परेशान हुआ बीच में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो गलतियां मैंने की है वो गलती कम से कम आप नहीं करिएगा, क्योंकि आप भी वही गलती करेंगे। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी बहुत छोटी है। पहले वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, जो खुद की गलती से सीख लेते थे, लेकिन अब वो समझदार हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं सक्सेसफुल हो तो हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो गलती स्टेज पे 6 साल में, 8 साल में, मैं क्राउन हूं, मैं जीबीटी हूं जो बोल रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गलती कर करके गलती से सीखा है। और आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको वो गलती करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है और इस बिजनेस की वैल्यू को समझना है। एक बार एक आदमी, एक धोबी था, धोबी जानते हैं, एक धोबी अपना गधा लेके जा रहा था। रास्ते में क्या हुआ कि उसे एक पत्थर मिला, तो उसने पत्थर को देखा, खूबसूरत था, चमक रहा था। उसने पत्थर को देखा, उठा करके एक कपड़े में बांध करके गधे के गले में लगा दिया। गधे गले में लटकने लगा। वो बड़ा खूबसूरत सा पत्थर था, जहां जाता बाहर से लाइट निकलती, चमक निकलती। उधर से एक जौहरी आ रहा था, उसने देखा तो समझ गया ये तो हीरा है। तो जौहरी जो है गधे के मालिक के पास गया, धोबी के पास गया, बोला भाई, वो समझ गया कि इसको पता तो है नहीं कि ये हीरा है। तो बोला भाई ये जो पत्थर है ना ये मुझे दे दो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, मेरे गधे के गले में अच्छा लग रहा है, मैं नहीं बेचूंगा इसे। कहा नहीं यार दे दो, कुछ पैसा ले लो। कहा कितना पैसा दोगे? कहा कि 10 रुपए देंगे। तो ये कहा नहीं नहीं। अब धोबी के मन में लालच आ गया, बोला मैं 20 रुपए में बेचूंगा, तेरे को लेना तो बताओ। तो जौहरी बोला कि ये तो जानता नहीं है, इससे थोड़ा कम करते हैं, कुछ और मोल भाव करते हैं। तो बोला कि ऐसा करो कि तुम 15 रुपए ले लो। कहा नहीं 20 बोल दिया तो 20 बोल दिया, 20 रुपए के नीचे नहीं देंगे। तो जौहरी बोला चलो थोड़ा और आगे चलने दो, फिर मैं घूम के आऊंगा, दोबारा इससे बात कर लूंगा। थोड़ा और आगे गया, तब तक उधर से एक दूसरा जौहरी आ रहा था। उसने भी देखा पत्थर, हीरा, वो भी समझ गया कि धोबी नहीं जानता है। धोबी के पास गया, बोला भाई ये जो पत्थर है ना मुझे दे दो। बोला साहब देखो एक चीज जान लो, पहले तो मुझे बेचना नहीं है, दूसरे बेचूंगा तो 20 रुपए से 1 रुपए कम में नहीं बेचूंगा। वो 20 रुपए दिया और हीरा लेके चला गया। तब तक पहला जो जौहरी था घूमते हुए आया उसके पास, कहा भाई वो पत्थर बताओ, चलो चलो 18 रुपए ले लो। धोबी ने बोला मैंने कहा था ना कि 20 में बेचूंगा, 20 में बेच दिया। ये बोला तुम कितने बेवकूफ आदमी हो, वो हीरा था। बोला बेवकूफ मैं हूं कि तू है? बेवकूफ मैं हूं कि तू है? मुझे तो पता ही नहीं था, तेरे को तो पता था। अरे मोदी केयर वो नहीं कर रहे हैं जो आज नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस हाल में बैठ के अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? पूछो अपने आप से, आप क्या कर रहे हो? पूछो अपने आप से। अरे जिसको नहीं पता ये सिस्टम क्या है, जिसको नहीं पता ये सिस्टम क्या कर सकता है, पैसे इनकम दे सकता है, रॉयल्टी दे सकता है, जनरेशन टू जनरेशन इनकम दे सकता है, बिना काम किए पैसा दे सकता है, कुछ सालों बाद सिक्योरिटी बिल्ड हो जाएगी। ये बाहर के लोगों को तो नहीं पता है, वो तो समझते हैं टोपी पहनाने का बिजनेस है, ये पत्थर है, बेवकूफी वाला काम है। लेकिन आप तो समझते हो, आप तो समझते हो। आप 100% क्यों नहीं दे रहे हो? आप 100% क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों ऐसा नहीं
कर रहे हो कि रोज शाम को जाओ और शीशे में देखकर अपने आप को पीठ ठोको, यस मैंने किया। क्यों ऐसे नहीं बोल रहे हो? क्योंकि ये आपका बिजनेस है। जब तक आपके अंदर इस बिजनेस के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? जब तक आपके पास एक क्लियर कट इमोशनल ड्रीम नहीं होगा, तब तक आपकी दिमाग ओपन ही नहीं हो सकता है। पावर इंसान के अंदर नहीं होती है, पावर इंसान के सपनों के अंदर होती है। छोटा सपना कमजोर इंसान है, बड़ा सपना ताकतवर इंसान है। तो आपके जो ड्रीम है वो कितने बड़े हैं? मैंने 126 ड्रीम लिखा है अपनी जिंदगी में, 126 ड्रीम, जिसमें से 32वां ड्रीम मेरा पूरा हुआ है, मर्सिडीज। 32 ड्रीम्स। दोस्तों आपके सपने के अंदर पावर होती है। एक बार एक डाबरमैन कुत्ता था, उसके सामने एक खरगोश आ गया। उस कुत्ते ने खरगोश को देखा, खरगोश ने कुत्ते को देखा, दोनों की आंखें चार हुई और दोनों का वाई क्लियर हो गया। कुत्ते का वाई क्या हो गया? अब मुझे इसको, और खरगोश का वाई क्या हो गया? अब मुझे भागना है। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे कुत्ता, और जैसे ही खरगोश भागा कुत्ता उसके पीछे लगा। बहुत सारे कुत्ते आसपास दूर दूर खड़े थे। जब ये कुत्ता भागना शुरू किया भौंकते हुए, तो वो कुत्ते भी भागने लगे। लेकिन ये कुत्ता क्यों भाग रहा है उसे तो पता है, लेकिन वो कुत्ता इसलिए भाग रहा है कि ये कुत्ता भागता रहा, वो कुत्ते भी भागते रहे, कोई यहां कोई वहां कोई वहां कोई वहां भाग रहे थे। और भागते 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 खरगोश एक बिल में गया, ये डाबरमैन जाके रुक गया। जैसे डाबरमैन रुका, वो कुत्ते भी वहीं रुक गए। ये कुत्ता क्यों रुक गया इसे तो पता है, लेकिन वो कुत्ता इसलिए रुक गया कि ये कुत्ता रुक गया। ये बिल खोदने लगा, चूंकि इसे पता था खरगोश इसके अंदर गया है। वो भी वहीं खोदने लगे। थोड़ी देर में बोल रहे हैं कि कुछ होता नहीं मोदी घर में। ये क्यों खोद रहा है इसे पता है, लेकिन वो कुत्ता इसलिए खोद रहा है क्योंकि ये कुत्ता खोद रहा है। जब दोनों की आंखें फिर चार हुई, तो ये कुत्ते ने खरगोश से बोला कि खरगोश भाई ये बता, मैं तेरे से पावरफुल हूं, मैं तेरे से तेज दौड़ सकता हूं, मेरे पंजे बड़े हैं, मैं छलांग लगा सकता हूं, फिर भी तू क्यों भाग गया? इसने बोला भाई तू भाग रहा था लंच के लिए और मैं भाग रहा था लाइफ के लिए। तेरे पास संसाधन ज्यादा हो सकते हैं, तुझे अंग्रेजी बोलना आ सकता है, तू बहुत बढ़िया अमीर घर का बेटा हो सकता है, कार से चल सकता है, लेकिन तेरे पास वाई अगर बड़ा नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल होने के लिए वाई बड़ा चाहिए। आपकी पावर नहीं चाहिए, आपके लोग नहीं चाहिए, आपके पास टैलेंट नहीं चाहिए, आपको पढ़ा लिखा होना नहीं चाहिए, लेकिन आपका वाई बड़ा है, आपका रीजन बड़ा है कि मैं मोदी केयर बिजनेस में क्यों हूं। अगर ये मुझे पता है तो दोस्त हमें सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर हमें ब्रांड बनना है तो निश्चित तौर से हमें कई एंगल पे काम करना पड़ेगा। अपने ड्रेसअप सेंस पे काम करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या सिर्फ मेरे टाइटल बढ़ रहे हैं या हमारा ड्रेसअप सेंस भी बढ़ रहा है? क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कपड़े के ऊपर? क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बॉडी के ऊपर? क्या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने शूज के ऊपर? क्योंकि दोस्त ब्रांड बनने के लिए हर एक चीज को देखना पड़ेगा। आपके ड्रेस बहुत इंपैक्ट डालते हैं लोगों के ऊपर, और आपका मार्केट आपके घर से शुरू होता है। घर के बाहर कदम रखते हैं, आपका मार्केट स्टार्ट हो गया। यही वो लोग हैं जो कल इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, लेकिन घर के बाहर अगर आप बरमूडा पहन के घूम रहे हैं रोज, नेटवर्क बिल्ड नहीं हो पाएगा। आपको समझ में नहीं आगे कि इसे बिल्ड करने के लिए करना क्या है। एक बार जब रावण सीता को उठा ले गया था, अशोक वाटिका में रख दिया था, तो रावण सीता को पाना चाहता था, तो बहुत कोशिश किया उसने, सीता उसके हाथ आती नहीं थी। इतनी बहुत दुखी था वो, तो जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उसने बोला स्वामी आप क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? बोला क्या बताऊं, मुझे सीता चाहिए। बोला ये तो बड़ा छोटा सा काम है। तो क्या काम है, क्या दिक्कत है? क्या आप मायावी हो, आप राम का रूप धारण करो और उस स्वरूप में सीता के पास जाओ, सीता आपकी हो जाएगी। तो रावण हंसने लगा और बोला अरे बेवकूफ,
तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं किया होगा? समस्या यह है कि जैसे ही मैं राम का रूप धारण करता हूं, मेरे अंदर का रावण मर जाता है, फिर सीता को पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। जब आप ड्रेस पहन लेंगे, अच्छा ड्रेस पहन लेंगे, मेरे दोस्त, कोई जाने या ना जाने, बढ़िया शर्ट आपने पहना है, लेडीज बढ़िया साड़ी पहनी है, ऐसे चलेंगी, कोई जाने या ना जाने। अगर आपने अच्छा शर्ट पहना है, बढ़िया ड्रेस पहने, अंदर से आपने अंडरवियर आपने गलत पहन लिया है, गंदा पहन लिया है, आपको अपने आप बुरा लगेगा। इंटरनल चेंज करने के लिए पहले हमें एक्सटर्नल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल चेंज करना इट्स टफ। बट आप एक्सटर्नल चेंज तो कर सकते हो, एसोसिएशन तो बदल सकते हो, ड्रेस तो बदल सकते हो, जो आप बुक्स पढ़ते हो उसको तो बदल सकते हो, जो कैसेट सुनते हो उसको तो बदल सकते हो, जो दोस्त बनाते हो उसको तो बदल सकते हो। अगर ये एक्सटर्नल चेंजेस करने आप शुरू कर दे मेरे दोस्त, इंटरनल चेंजेस अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, खुद बदलने शुरू हो जाएंगे। तो आप अगर खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं, हर एक एंगल पे काम करना पड़ेगा, बहुत सारे एंगल पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने बताया आपको कि आपके पास बहुत मजबूत इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। अगर आपके पास इमोशनल ड्रीम है तो आपके पास कुछ हो या ना हो, मेरा मानना है सक्सेसफुल हो जाएंगे। दुनिया के जितने लोगों की मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं, ओबामा की मैं बात करूं, धीरू भाई अंबानी की हम बात करें, इन सब के पास अलग अलग चीजें थी। कोई पढ़ा लिखा था, कोई अमीर था, कोई गरीब था, कोई चाय बेचता था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं था, लेकिन सिर्फ एक चीज कॉमन था। वो कॉमन क्या था? दे ऑल आर ड्रीमर। इन सब के पास बड़ी सोच थी, इन सब के पास महान सोच थी। और अगर मैं अक्सर मजाक में बोलता हूं, मेरे में और श्री श्री रविशंकर में क्या डिफरेंस है? खड़ा कर दीजिए मेरे सामने, अध्यात्म की बहुत बातें कर सकता हूं मैं। डिफरेंस क्या है? क्यों उनके इतने फॉलोअर हैं? क्योंकि रविशंकर सर के पास जितने बड़े महान विचार हैं, जितने उम्दा विचार हैं, वो विचार हमारे पास, तो ये विचार नहीं हमारे पास है, तो विचार लाने में दिक्कत क्या है? ये तो हमें लाना है। हम अपनी जिंदगी के, अपनी दुनिया के क्रिएटर हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर वर्ल्ड। हमें खुद वो विचारों से करना है। एक बार एक आदमी बहुत भूखा प्यासा था, जंगल में गया और एक कल्प वृक्ष जानते हैं, एक कल्पना है जहां पे आप कुछ ही बैठे और मांगे तो पूरा हो जाता है। एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, और जब कल्प वृक्ष के नीचे वो बैठ गया, बहुत प्यासा था, कई दिनों से उसे प्यास लगी थी, खाना नहीं मिला था, तो उसने सोचा कि यार कहीं से पानी मिल जाता पीने के लिए। और जैसे ही उसने सोचा, कल्प वृक्ष क्या किया, एक बड़ा सा मग में पानी और गिलास में पानी उसके सामने आ गया। अब इतना प्यासा था कि इसे कुछ याद ही नहीं आया, पहले उसने पानी पी लिया। इतनी सुगंधित पानी उसने कभी पिया नहीं था। पानी पीते ही उसे लगा अभी कुछ उसको याद नहीं आ रहा है। फिर वो बोला काश खाना मिल जाता खाने के लिए। और जैसे ही सोचा वैसे ही खाना सामने आ गया, बहुत सारा पकवान आ गया, उसने खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद और वो सोचा काश सोने के लिए बिस्तर मिल जाता मुझे। और जैसे उसने सोचा, एक बड़ा सा बेड आ गया सामने, और थक के वो चूर था, वो सो गया। 1 घंटे बाद उसकी थोड़ी थोड़ी नींद खुली, तो सोचा यार मैं जो सोच रहा हूं यहां हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि यहां पे भूत है। तो अभी पेड़ के नीचे क्या नाचने लगे? बहुत सारे भूत नाचने लगे, क्योंकि जो सोचोगे वो हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो सोचने लगा अरे यार ये भूत मेरा गला ना दबा दे। तो उन भूतों ने क्या किया? दोस्तों ये दुनिया एक कल्प वृक्ष है, और जो हम सोचते हैं वो होता है। आपकी जिंदगी जहां है उसके लिए आप जिम्मेदार हो, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। दिक्कत यह है कि हम दिन भर उसके बारे में सोचते हैं जो हम चाहते ही नहीं है। हम भूत के बारे में सोचते हैं, गला दबाने के बारे में सोचते हैं। अरे अच्छी बातें सोच के देखिए, विश्वास करिए आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे पास इमोशनल ड्रीम है, अगर ये हमारे आंखों के सामने हो हमेशा, तो हमारे दिमाग में कौन सा विचार चलेगा? इस सपने को लेकर के चलेगा। लेकिन जब इमोशनल ड्रीम हमारे पास नहीं होता है, तो दोस्तों हम कुछ दिन काम करते हैं और काम करने के बाद फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम काम क्यों कर रहे थे, और फिर हम पीछे कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको धरती पे प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आप उस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हो? तो जो ये ड्रीम होते हैं कैसे होते हैं? हमारी जिंदगी में 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है हमारी नीड, हमारी जरूरतें, एक होती है हमारी चाहत, और एक होती है हमारा सपना। आज घर में एक एसी होना क्या है? हमारी नीड है। छोटी सी एक गाड़ी होना हमारी पास क्या है? वो हमारी नीड है। अभी मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, तो एक बंदा बिहार से बैठा हुआ था फ्लाइट में। जब दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचा तो अपने पत्नी को फोन किया। उसने बोला, अरे यार क्या बताऊं, मजा आ गया, आज जिंदगी का एक सपना पूरा हो गया। जैसे लग रहा था कि फ्लाइट में नहीं, मैं स्वर्ग में घूम रहा हूं। क्या वो उसका सपना है? उसकी चाहत है, क्योंकि जैसे ही फ्लाइट से उतरेगा फिर वहीं हो जाएगा जहां था वो। सपना जो होता है वो आपकी जिंदगी में परमानेंट चेंज करता है। सपना एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे प्रमोद सर की लाइफस्टाइल चेंज हुई है कि वो परमानेंट मर्सिडीज में आज नहीं बैठ के गए, प्रमोद भैया के साथ आप बैठे, कटक से भुवनेश्वर तक गए, सपना पूरा हो गया नहीं। वो चाहत थी मर्सिडीज में बैठने की, वो मर्सिडीज उनकी है, वो फिर सड़क पे आ गए आप। अरे सपना तब पूरा होगा जब मर्सिडीज आपकी होगी, सपना तब पूरा होगा। तो वो सपने को लिखना पड़ेगा, उन सपनों को विजुलाइज करना पड़ेगा, उन सपनों को अपने आप से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप नजदीक सपने के रहेंगे। मुझसे कोई इंसान एक बार पूछा कि ये बताइए इस जिंदगी में मोदी केयर में क्या हमारे पास हो कि हम सफल हो जाएंगे? हमने कहा सिर्फ एक चीज हो, इमोशनल ड्रीम, और कुछ होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास सपना आ जाएगा तो आपके अंदर की वो सारी क्वालिटी निकल के आ जाएगी। एक बार शिवाजी ने अपने राज्य के चारों तरफ बड़ा सा बाउंड्री वॉल कराया कि इस बाउंड्री वॉल के नीचे ऐसा बनाओ कि दुश्मन सेना इसके अंदर नहीं आने पाए। तो और शाम को 6 बजे मेन गेट बंद हो जाता था। एक औरत घास करने के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई थी और शाम को 6:15 बजे वो पहुंची। उसने दरबान से बोला कि मुझे अंदर जाना है। उसने बोला राजा साहब का आदेश है कि अब गेट नहीं खुल सकता, अब कल सुबह खुलेगा, तुम बाहर वेट करो। उसने बोला कि नहीं, मेरा बेटा है, 3 महीने का है, उसे दूध पिलाना है, और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पूरी रात मेरे घर में कोई नहीं है, वो मर जाएगा, मुझे जाना ही है। उसने बोला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुश्मन सेना बाहर है, हम रात को 6 बजे के बाद नहीं खोल सकते। दूसरे दिन पता लगा कि वो लेडी वो पूरी बाउंड्री वॉल, ऊंची सी दीवार लांग के उस पार चली गई। शिवाजी को पता लगा, शिवाजी परेशान हो गए। उन्होंने बुलाया उस लेडी को दरबार में, बोला ये सच है, क्योंकि मेरे सारे दरबारी और मैंने सारे बुद्धि और विवेक के साथ मैंने इस दीवार को बनाया है कि दुश्मन की सेना लांग ना पाए, और तुम अगर एक औरत होकर लांग गई तो दुश्मन की सेना के लिए तो कुछ है ही नहीं है। उसने बोला हाँ सरकार मैं लांग गई थी। क्या अब लांग के दिखाओ? बोला अब लांग नहीं पाऊंगी, क्योंकि कल मेरे पास रीजन बहुत बड़ा था, कल मेरे सामने मेरे बट्टे की जिंदगी थी और मौत था। दोस्तों आपके पास वाई अगर बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो सारी क्वालिटी निकल के बाहर आ जाएगी जो आज भी आपको नहीं पता है कि आपके अंदर है। वो आपके अंदर है लेकिन आपको पता नहीं है। तो दोस्तों एक इमोशनल ड्रीम बनाना पड़ेगा अगर हमारे पास ये है, और कहने के लिए नहीं, मैं रास्ते से जा रहा हूं, लोग कहते हैं सर मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को BMW चाहिए, मैं रास्ते से जा रहा हूं, ऐसे इधर से बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां जा रहे हैं, कैसे जाऊंगा मैं? ऐसे जाऊंगा, ऐसे जा रहे हैं, मैं ऐसे जाऊंगा। अच्छा मैं रास्ते से जा रहा हूं, इधर से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उसमें एक लड़की जा रही है जिसको मैं प्यार करता हूं, मेरी इमोशनल ड्रीम है, कैसे जाऊंगा? ऐसे कि ऐसे जाऊंगा? कैसे जाऊंगा? पहले वाले दूसरे वाले की तरह, क्योंकि इमोशनल ड्रीम है मेरी। वो नेक टर्न हो जाएगा अगर रास्ते से जा रहे हो मेरे दोस्त। मर्सिडीज सपना है तो आपको मर्सिडीज दिखाई पड़ेगा, और जहां दिखाई पड़ जाएगा, जब तक दिख सकता है तब तक गर्दन घूमेगा, तब तो सपना है, वरना दूसरे के सपने को अपना सपना नहीं बना सकते। आपका सपना होना चाहिए, आपका अपना सपना होगा तो नेक टर्न करेगा। दूसरे का सपना एक बार देख लिया मर्सिडीज में, मेरे को भी मर्सिडीज चाहिए, ऐसे मिलती है मर्सिडीज क्या? क्योंकि होठों की हंसी मत देखिए मेरे दोस्त, पांव के छाले भी तो देखिएगा, उस पांव में छाले कितने बड़े हैं वो भी देखिएगा। तो दोस्तों जब तक आपके
पास अपना क्लियर गोल नहीं होगा कि क्या मुझे चाहिए, एक आम आदमी की दिनचर्या, उसकी मूड, परिस्थितियां, बारिश, ठंडी, गर्मी डिसाइड करती है। और एक सक्सेसफुल आदमी की दिनचर्या उसका गोल डिसाइड करता है कि क्या होगा। बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका गोल है कि मुझे दिन भर में 5 प्लान दिखाना है तो 5 प्लान दिखाना है, मुझे 2 डेमो दिखाना है तो 2 डेमो दिखाना है, मुझे अपनी टीम के साथ मीटिंग करनी है तो मुझे मीटिंग करनी है। ये इसका गोल डिसाइड करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा सपना है जो आपकी जिंदगी से बड़ा है, जिसके लिए आप 2 घंटे देर में सो सकते हैं, जिसके लिए आप 2 घंटे जल्दी उठ सकते हैं, जिसके लिए आप उनसे जाके मिल सकते हैं जो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, जिनके लिए आप वो बात कर सकते हैं जो लोग बात नहीं सुनना चाहते हैं, जिसके लिए आप रोज अपने जीवन में से वो उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल ही लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरे दोस्त आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके पास एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए जो आपको लेकर के आपकी मंजिल तक जाए। तो आपके पास इमोशनल ड्रीम है? अगर नहीं है दोस्तों, नहीं है, तो पहला काम यही कर लेना। ये बाहर मर्सिडीज देख के मत सोचना मेरा मर्सिडीज है, सर का सूट देख के मत सोचना मेरे पास ऐसा ही सूट हो, मेरा ड्रीम है वो ऐसा ही हो, ऐसा नहीं सोचना। किसी जीबीडी को देख के मत सोचना मुझे ऐसे बनना है। आपको क्या मोटिवेट करता है, आपके लिए क्या मायने करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जब सपना मजबूत हो जाएगा तो क्या होगा। एक बार मैं भटिंडा गया पंजाब में, रात को 2 बज रहे थे, और जैसे मैं स्टेशन पे उतरा, सामने मेरा होटल डायमंड ब्लू, मेरा होटल जिसमें मैं रुकता हूं, जैसे मैं स्टेशन पे उतरा, ट्रॉली बैग में लिया हुआ था और स्टेशन होटल की तरफ जा रहा था, थोड़ी दूर पर होटल था, एक कुत्ता बड़ा खतरनाक सा मुंह खोले हुए चिल्लाते हुए भौं करते हुए आया। अब जैसे कुत्तों से मेरा पाला ज्यादा पड़ता है, ठीक है, तो जैसे कुत्ता वो आया, मैंने ट्रॉली बैग लिया और स्पीड बढ़ा दिया होटल की तरफ। उधर से होटल का जो गेटमैन था वो भी आगे बढ़ने लगा, और थोड़ा ही 10-20 सेकंड बीता होगा कि 13-14 कुत्ते आ गए, और पूरे पसीने से लथपथ, जाड़े का दिन था। मैं भागते हुए रिसेप्शन पे गया और जाके बैठ गया। रात को 2:30 बज रहे थे। फिर मैं सोचने लगा, साला एक कुत्ते की आवाज में बात करके रात को 12 बजे क्या बोला होगा कि देखो कुछ खाने के लिए आया, काटने के लिए कुछ बोला होगा, अपनी भाषा में कुत्ता बोला होगा। एक कुत्ते की आवाज में बात करके रात को 2:30 बजे तेरा कुत्ता बुला सकता है। क्या हमारे पास सपने नहीं है? क्या मेरे पास ड्रीम नहीं है? क्या सच में मेरे पास सपने हैं? क्या 14 तो डायरेक्टर नहीं निकाल सकते हम? क्या 6 तो डायरेक्टर नहीं निकाल सकते? 5 साल से मोदी कर रहे हैं, एसईडी पे खड़े होते हैं। धिक्कार है अपने ऊपर, धिक्कार है अपने ऊपर। सच में सपने हैं मेरे पास? क्या कहते हैं सपने हैं? मुझे चाहिए, कुछ करना पड़ेगा ना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, डिजर्व करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप वो चाहते हैं कि आपको मिले, नथिंग फ्री इन द लाइफ, इस जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है। आप मुझे गाली देंगे सर, मैं चाहूं तो मुझे गाली दे सकते हैं अभी, मुझे पता है गाली कैसे देंगे। मैं इनके साथ बदतमीजी करूं, उनके घर वालों के साथ बदतमीजी करूं, क्या करेंगे मुझे? नथिंग फ्री इन द लाइफ। गाली भी पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मान सम्मान चाहते हो, पैसा चाहते हो, मर्सिडीज चाहते हो, फ्री में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। और जो भी चीजें हो रही हैं दोस्तों, जो भी चीजें हो रही हैं, जो मैंने बोला कि सिर्फ एक चीज हो जाए, इमोशनल ड्रीम, जो भी चीजें हो रही हैं, ये मान लेना आप कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आ रहा हो, आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हो। पीपल आर रिएक्शन मैन, वी आर एक्शन मैन। ये दुनिया जो है वो रिएक्शन मैन है। अगर मैं प्रमोद भैया को भैया बोलता हूं तो मुझे वो क्या बोलेंगे? भाई बोलेंगे। अगर मैं बहन को बहन बोलूंगा तो मुझे क्या बोलेगी? भाई बोलेगी। उनको क्या बोलना है ये किस पे डिपेंड करता है? मेरे पे डिपेंड करता है। आई एम हीरो, पीपल आर रिएक्शन मैन। अगर जब भी लोगों का रिएक्शन सही नहीं आता, प्लान दिखाते हो लोग बोलते हैं मुझे नहीं जोड़ना, तो उन पे बुरा मत मानो। कहां चेंज करना है? एक्शन को चेंज करना है। हमें देखना है कि बदलाव कहां करना है। दुनिया रिएक्शन मैन है, हम मास्टर हैं। हम सामने को कठपुतली को नचाते हैं, जैसे नचाते हैं। अगर वो बढ़िया से नहीं नाच रहा है, इसका मतलब कौन जिम्मेदार है?
मैं जिम्मेदार हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर मैं अपने एक्शन को ठीक कर दूं, मैं अपने एटीट्यूड को ठीक कर दूं, मैं अपने ड्रेस को ठीक कर दूं, मैं अपने नॉलेज को अपग्रेड कर दूं, मैं स्किल को बढ़ा दूं, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे साहब जैसे प्लान दिखाते हैं संजय सर वैसे ही मैं भी प्लान दिखाता हूं, रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट कैसे आएगा? किसी भी काम को पहली बार आप करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा ना, परफेक्शन बार बार करने से आएगा ना। जितनी ज्यादा बार आप काम करेंगे, लोग कहेंगे सर मैं ठीक हो जाऊंगा तो प्लान दिखाऊंगा। अरे प्लान दिखाओ तो ठीक हो जाओगे, चाहे समझ में आए या ना आए। मुझे लगता है मोदी केयर का प्लान से आसान काम करना दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इससे आसान काम दुनिया में कुछ है ही नहीं जो करना हो। कुछ करना क्या है भैया, वहां सामान लेते हो, यहां सामान लो, ये लोगे, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, ये फायदा, 6 महीने बाद 1 महीने का सामान फ्री मिलेगा। क्या है बताना है? कुछ है ही नहीं बताने के लिए। अरे रोटी बनाना मुश्किल काम है, सोचिए ना कितना मुश्किल काम है। लेकिन रोटी बार बार बनाते बनाते हमारी माँ बहन क्या करती हैं, पहले जब रोटी बनाती है पहले दिन तो क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का नक्शा बन जाता है ना। और उसके बाद बनाते बनाते सासू माँ से लड़ाई कर रही है और रोटी बन रहा है। और कैसा बन रहा है? गोला गोला। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर लगातार हम काम करते जाएंगे, लगातार हम काम करते जाएंगे, लेकिन काम करने के लिए इंस्पिरेशन जो कहां से आएगा, मोटिवेशन कहां से आएगा, वो हमारी इमोशनल ड्रीम से आएगा। तो दोस्तों फोकस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमें अपने आप को, तीसरी चीज, लर्निंग फेज में ले जाना पड़ेगा। लर्निंग फेज में ले जाना पड़ेगा। जितना आप सीखेंगे, हम लोग मोदी के में बोलते हैं ना 3 फेज आता है, लर्निंग फेज, वर्किंग फेज एंड इनकम फेज। पहला फेज है जिसे कहते हैं हम लर्निंग फेज, दूसरा फेज है जिसे हम कहते हैं वर्किंग फेज, तीसरा फेज हम कहते हैं इनकम फेज। लर्निंग फेज क्या है? जब आप सीखने के लिए जाते हैं, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक ब्यूटिशियन बनना चाहता हूं और ट्रेनिंग लेने के लिए अगर मैं हिंदुस्तान के सबसे अच्छे ब्यूटिशियन से ट्रेनिंग लूं, मैं भारती तनेजा से ट्रेनिंग लूं या शहनाज हुसैन से ट्रेनिंग लूं और बड़े उम्दा क्वालिटी का ट्रेनिंग लूं, बड़े उम्दा क्वालिटी की सीख लूं, तो जब मैं ब्यूटी पार्लर चलाऊं तो पार्लर अच्छे क्वालिटी का होगा या नॉर्मल क्वालिटी का होगा? अच्छी क्वालिटी का होगा। जो ग्राहक आएंगे वो भी अच्छे क्वालिटी के होंगे, तो जो इनकम मिलेगा वो भी। लेकिन अगर मैं सीखने में कंजूस हूं, सीखना नहीं चाहता, ट्रेनिंग में नहीं आना चाहता, 200 रुपए की टिकट आज तो मैं बिरयानी खा लूंगा उससे। अगर हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, किसी ने कहा है दोस्त कि पैसा बचा के अमीर नहीं बन सकते आप, पैसा कमा के अमीर बन सकते हैं। अगर अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को पैसा बचाने की जगह पैसा कमाने में लगाएं, हम अमीर बन सकते हैं। हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब लर्निंग फेज में हम आते हैं, हम कितना सीखने को तैयार हैं? आपको पूछना अपने आप को कि क्या सच में हम सीखने को तैयार हैं? आप जानते हैं सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है, जवान सीखता है या बुढ़ा सीखता है? बच्चा सीखता है। सर जो बच्चे के अंदर क्वालिटी है, ना समझ में आए तो कुछ मत ट्रेनिंग लो, एक दिन बैठ के सारी क्वालिटी लिख डालो, उसी को अपने अंदर डाल दो बस। कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे के अंदर क्वालिटी नजर आए, क्योंकि वो भगवान का अभी बिल्कुल स्वरूप है, वो उसके अंदर कुछ भी 3 2 5 नहीं है। उसको डेवलपमेंट होने के लिए, ग्रो होने के लिए जो चीजें चाहिए ऊपर वाले ने इनबिल्ड किया उसके अंदर है। आप उस बच्चे को ध्यान से देखो, जो बच्चे के अंदर है वो कर सकते हो। आप लोग लर्निंग फेज में हो। जब तक बच्चा नहीं बनेंगे, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, मैं तो सच बता रहा हूं, आई एम लिविंग द रॉयल लाइफ, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। मैं सच में एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहा हूं। एक बहुत खूबसूरत जिंदगी किसे कहते हैं? जिसमें आपको बहुत लोग प्यार करने वाले हों, बहुत लोग आप पे विश्वास करते हो, बहुत लोग आप पे भरोसा करते हो, आपके पास एक अच्छा परिवार हो, वाइफ हो, बच्चे हो, आपके फादर मदर हेल्दी हो, एक सामाजिक स्तर अच्छा हो, एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, स्पिरिचुअली आपको बहुत अच्छे गुरु मिले हो, बिजनेस में आपको बहुत अच्छे गुरु मिले हो। दोस्त, आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं। और ये भाग्यशाली इंसान मैं इसलिए हूं कि मैं बार बार रोज बोलता हूं कि मैं भाग्यशाली इंसान हूं।
मैं रोज बोलता हूं भाग्यशाली इंसान हूं। अगर आप भी भाग्यशाली बनना चाहते हो, आप भी किस्मत बदलना चाहते हो, तो रोज यही बोलो कि मेरे हाथ में मिट्टी दे दो सोना हो जाएगा। सिर्फ बोलना शुरू करो, ऑटोमेटिकली मिट्टी सोना होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप बोलना शुरू कर देते हो, कल ब्रिज के नीचे बैठे हो, जो भी सोच रहे हो वो मेटलाइज होना शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी में। तो दोस्तों, आपके पास लर्निंग फेज कितनी अच्छी आपकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लर्निंग फेज अच्छी है तो फिर वर्किंग फेज आपका अच्छा होगा, और वर्किंग फेज अच्छा है तो सर इनकम के फेज अच्छा होगा, तब ज्यादा पैसा कमाओगे। तो लर्निंग फेज के ऊपर पूरा फोकस रखो। बहुत सारे लोग हैं जो सीखने से बचते हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप इस बिजनेस में सिर्फ अपने आप को सीखने की फेज में रखो, जितने लोग यहां पे आए हैं, अगर जिसके पास डायरी और पेन है, लेकिन अगर आप एक लिख लेते हो, शॉर्ट राइटिंग इज बेटर देन ए लॉन्ग मेमोरी। अगर आपने लिख लिया कि आज के सेमिनार में मैं गया था और वहां पे प्रमोद सर ने 3 लाइनें बोली थी जो मैंने लिख लिया, तो आज के 30 साल बाद अगर पन्ना उल्टोगे तो वो लिखा हुआ मिलेगा आपके सामने, और आप उस चीज से अपने आप को फिर मोटिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको लर्निंग फेज को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना होगा सर? नेक्स्ट आपको है एक्शन। एक्शन का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है, और बार बार एक्शन करने से ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। एक बार जब मैं छोटा था तो मेरे को तंत्र में बड़ा इंटरेस्ट हो गया। तांत्रिक विद्या जानते हैं ना, तांत्रिक विद्या बड़ा इंटरेस्ट हो गया मेरा। तो मैं एक तांत्रिक महाराज के पास पहुंचा, मैंने कहा कि सर मुझे तंत्र मंत्र सीखना है। तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। मुझे बहुत सारे मंत्र आते हैं, बिच्छी सांप के मंत्र आते हैं, मुझे आते हैं, अभी आते हैं, बहुत सारे मंत्र उन्होंने मुझे लिख के दिया। कहा ये मंत्र है, इसको जगाना पड़ेगा। तो हमके जगाने का मतलब क्या होता है? कहा इसको आपको रात को, दिन बताया उन्होंने कि इस दिन बैठ करके पूरी रात आपको इसको बार बार दोहराना पड़ेगा। तो हमको इससे क्या हो जाएगा? कहीं इससे ये सिद्ध हो जाएगा, फिर आप जिसके ऊपर इस्तेमाल करोगे ये काम करेगा। तो मुझे लगा कि अगर एक ही एक्शन हम बार बार करेंगे तो एक्शन क्या हो जाएगा? हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम जो कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, उस एक्शन को बार बार करें। प्लान दिखा रहे हैं, बार बार दिखाएं। डेमो कर रहे हैं, बार बार करें, और उसको इतनी बार करते हैं कि वो सिद्ध हो जाए। और जब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो रिजल्ट आ जाएगा। एक दिन प्लान दिखाया, 3 दिन गायब, फिर चौथे दिन प्रकट हो गए हम प्लान दिखाने के लिए, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि कंटिन्यूअस जो एफर्ट होता है आपका, एक ड्रम में पानी भरा हुआ है, उस पानी को यहां पे गिरा दीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन उस ड्रम के पानी को छेद कर दीजिए और एक एक बूंद करके यहीं पे गिरे, तो 2 दिन 3 दिन के बाद यहां पे क्या मिलेगा? छोटा सा गड्ढा मिलेगा। उतना ही पानी, जितना आप काम कर रहे हैं, अगर उसे आप कंटिन्यूअस करें, लगातार करें, तो दोस्तों वो काम आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर कंटिन्यूटी हमारे अंदर नहीं है, हम आज आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे हैं, 2 सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तीसरा नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो दोस्तों वो एक्शन जो होगा वो हमें सिद्ध नहीं प्राप्त करेगा, हमें रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर हम रिजल्ट चाहते हैं तो हमें एक्शन को लगातार करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, और कंटिन्यू एक्शन करने से ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी। एक बार एक लड़का था, उसके फादर उसके हाथ में छोटा सा चुंबक देते थे, वो कूड़ा बीनने वाला था, और उसमें एक रस्सी बांध देते थे और बोलते थे कि इसको लेकर के जाओ, कूड़े के अंदर ऐसे ऐसे घुमाओ, जब घुमाओगे तो क्या होगा? उस कूड़े के में से जितने भी लोहे के कण होंगे क्या होंगे? उस चुंबक के ऊपर चिपक जाएंगे। फिर उसको निकाल लेना और फिर ऐसे ऐसे घुमाना कूड़े के अंदर, जहां जहां जाओगे वहां से क्या होगा? लोहे के कण उसके अंदर चिपकते जाएंगे और तुम निकाल के झोले में रखते जाओगे, और शाम तक तुम बेचोगे तो पैसे कमाओगे। वो छोटे से चुंबक रोज देते थे। लड़के के मन में एक विचार आया कि पापा इतना बड़ा लोहा क्यों देते हैं, आज मैं इतना बड़ा लोहा बांध लूंगा। उसने चुंबक को हटाया और वहां पे बड़ा सा लोहा बांध लिया, और लोहा बांध के गया और जाकर के खूब घुमाया। कोई भी चुंबक उसके अंदर आया, कोई भी लोहा उसके अंदर चिपका। आप अगर चाहते हो कि पहले हमारे साथ लोग एसोसिएट हो, तो आपको अपने एक्शन को इस लेवल पे करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को जानते हैं आप लोग? भगवान कृष्ण के अंदर 16 कला था, जानते हैं ना? 16 कला था। लोग कहते हैं कि एक परफेक्ट इंसान वही होता है। 14 कला हर आदमी के अंदर होता है। 15वां और 16वां कला क्या था जानते हैं?
आज अध्यात्म की बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। भगवान कृष्ण नाचना जानते थे और भगवान कृष्ण ऐसे नाचते थे, ऐसे नाचते थे कि वो लोगों को नचाना जानते थे। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको काम करने आ गया और काम को अगर बहुत खूबसूरती से आप करते हैं कि आपको देख करके लोग काम करने लगते हैं, तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। अगर ये दो कला आपके अंदर आ गया कि आप खुद काम करना जानते हैं और उस काम करने को इतने खूबसूरती के साथ करते हैं, इतने खूबसूरती के साथ करते हैं कि लोग अपने आप थिरकने लगते हैं, खुद ब खुद काम करने लगते हैं, आपको देख के काम करने लगते हैं, सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होगा वो आपके डिसीजन से होगा, आपके निर्णय से होगा। अगर आप निर्णय लोगे कि मेरे टीम में ये सिस्टम चलेगा, 1500 बीबी मुझे 15 तारीख के पहले करना है, और लगातार अपने हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर यही चीज आप प्रमोट करते हैं, दोस्तों कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली ये आपके टीम में डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा। और जिंदगी में कुछ भी अपने आप जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। अगर किसी खेत में हम आलू बोएंगे तो क्या पैदा होगा? टमाटर बोएंगे तो, मिर्ची बोएंगे तो, कुछ नहीं बोएंगे तो घास होगा सर, घास होगा। अगर जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, अगर आपने अपने आप को स्मार्ट बनने का डिसीजन नहीं लिया, तो इसका मतलब आपने अपने आप को मोटा होने का डिसीजन ले लिया है। अगर आपने अपने आप को करोड़पति बनाने का निर्णय नहीं लिया, तो इसका मतलब आपने अपने आप को दरिद्र बना रहने का निर्णय ले लिया है। अगर आपने अपने आप को एजुकेट करने का निर्णय नहीं लिया है, तो अपने आप को अनपढ़ और गंवार रहने का निर्णय आपने ले लिया है। क्योंकि निर्णय आपका है। आप निर्णय ले सकते हैं, और निर्णय ना लेकर भी आप अपने लिए निर्णय लेते ही हैं। तो आपको क्या निर्णय लेना है, ये पहले आपके हाथ में है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करना पड़ेगा, खुद को ब्रांड बनाना पड़ेगा। खुद को ब्रांड बनाने के लिए जो जो क्वालिटी आपके अंदर चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, एक खुद का एक सपना होना चाहिए। और वो सपना ऐसा हो जो सिर्फ अपना, जिसको आप विजुलाइज कर सके, जिसको आप महसूस करके, जिसको आप फील कर सकें। रात को 12 बजे भी अगर आप सोएं तो आप उसे महसूस कर सकें। दोस्तों, मर्सिडीज का जब मैंने सपना देखा, मेरे पास सच में सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं मर्सिडीज ले पाता। मैं बहुत लकी हूं कि मेरी जिंदगी में प्रमोद भैया हैं। मैं बहुत लकी इंसान हूं, क्योंकि मेरा मानना है अच्छे गुरु, अच्छे माता पिता, अच्छा पड़ोसी मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। बेचारा समुद्र की क्या गलती थी? रावण पड़ोस में था। राम को रास्ता दे तो रावण मारे, ना दे तो राम मारे। कहने का मतलब है कि जिंदगी में अगर आपके गुरु, माता पिता और पड़ोसी अगर अच्छे मिल गए, बहुत सौभाग्यशाली आप हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे गुरु के सानिध्य में हूं, और जिनकी हर बात को मैं फॉलो करता हूं, हर एक एक अक्षर से मैं फॉलो करता हूं। मैंने एक बार सर को फोन किया, मैंने बोला कि सर मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। मैंने घी मांगा, इन्होंने बोला घास ले आओ। इन्होंने मुझसे बोला 10 कस्टमर बना के तभी फोन करना मेरे को। क्या इस बताएं को, हम बोल रहे हैं बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो बोल रहे हैं 10 कस्टमर बनाओ। कस्टमर बनाने से बिजनेस कैसे बढ़ जाएगा? मैंने 10 कस्टमर बनाया। 6-7 दिन के बाद फिर मैंने फोन किया कि भैया मेरे 10 कस्टमर बन गए। क्योंकि अगर आप किसी चीज को करते हैं तो 100% करो, वरना मत करो। अगर 4 बातें आप मेरी मानते हो और 2 बात नहीं मानते हो, इसका मतलब क्या है? आप मेरी बात मान रहे हो कि अपनी बात मान रहे हो? अपनी बात मान रहे हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। अगर सब्जी बनाने के लिए आलू चाहिए, प्याज चाहिए, मसाला चाहिए, हल्दी चाहिए, आंच चाहिए, और तब सब्जी बनेगा। 10 चीजें बताया गया, 10 चीजें लगाओ, सब्जी बढ़िया बन जाएगी। आपने 4 चीजें लगा दिया और 2 चीजें कहा मैं आंच नहीं लगाऊंगा, मैं नमक नहीं डालूंगा, मैं पानी नहीं डालूंगा, बस सब्जी तो नहीं बना। आपने तो बताया था, मैंने किया। 10 काम बोला तो 6 तो कर दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। या तो 100% मानिए
तो रिजल्ट आएगा। 1% भी कम मानेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। 100% आपको फॉलो करना पड़ेगा, 100% फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास इमोशनल ड्रीम है मेरे दोस्त, तो सारी क्वालिटी अपने आप आपके अंदर आएगी। और उसके बाद उस ड्रीम को पाने के लिए जो हमें डिजर्व करना पड़ेगा, उस तक पहुंचने के लिए मुझे लर्निंग फेज में होना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो हूं यही बन करके, यही रह करके मैं वो प्राप्त नहीं कर सकता जो मैं पाना चाहता हूं। और ये सच है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे यहां से बदलना पड़ेगा। अभी मैंने 5 जनवरी को वाराणसी में एक वर्कशॉप किया था। लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप था, वो फुल डे का वर्कशॉप था। और उस वर्कशॉप में मैंने अनाउंसमेंट किया कि मैं इस साल 25 लाख रुपए पर मंथ के टारगेट पे काम कर रहा हूं। एंड बिलीव मी, फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स मैं नहीं जानता कि मैं कितने रुपए कमाता हूं। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट मेरी इनकम नहीं पता होती। मुझे मतलब ही नहीं कि मैं क्या कमा रहा हूं और क्या नहीं कमा रहा हूं। आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी पिछले 4 साल से। और फिर भी मैं कह रहा हूं 25 लाख रुपए कमाऊंगा। और मैंने लोगों से बोला एक दुख भरी घटना इस साल घटेगी, और वो घटना ये होगी कि इस साल विंध्यवासिनी पांडे की मौत होगी। क्योंकि ये विंध्यवासिनी पांडे जो 10 लाख रुपए कमाता है, जब तक नहीं मरेगा 25 लाख वाला विंध्यवासिनी पांडे पैदा नहीं होगा। इसको मरना पड़ेगा, इसका ड्रेस मरेगा, इसका एटीट्यूड मरेगा, इसकी वर्किंग स्टाइल मरेगी, इसके प्रेजेंटेशन मरेगा, और सब कुछ मर के नया विंध्यवासिनी पांडे पैदा होगा, तभी 25 लाख रुपए कमाएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने टाइटल को बदलना चाहते हो, पिन को बदलना चाहते हो, इनकम को बदलना चाहते हो, कार को बदलना चाहते हो, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अगर चीजों को बदलना चाहते हो तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी ही बुद्धिमानी होगी। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी बदल देगा, कोई व्यक्ति आपको इंस्पायर कर सकता है, कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट कर सकता है, नहीं, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता है। क्योंकि वो सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, लर्निंग फेज में जाना पड़ेगा। लर्निंग फेज में अगर अच्छा आप जाएंगे, ज्यादा सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तो आप एक क्वालिटी का एक्शन करेंगे। जब क्वालिटी का एक्शन करेंगे और एक्शन को बार 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 एक्शन करेंगे, तो उस एक्शन में आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। यहां पे कोई ऐसा इंसान है जब खाना खा रहा था और लाइट चली गई हो? कभी ऐसा हुआ है? तो खाना कहां गया? मुंह में गया, नाक में गया, आंख में गया? क्यों? अंधेरा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, आंख में क्यों नहीं गया? इतनी बार एक्शन किया है कि सिद्धि हो गई है। आंख बंद करके भी यही जाएगा। इतनी बार एक्शन कर लिया, इतनी बार एक्शन कर लिया कि सिद्धि प्राप्त हो गई है कि खाना उठेगा तो मुंह में ही। समझ गया? अगर आप दिल से काम करोगे, ऑनेस्टी से काम करोगे, लगातार काम करोगे, तो मेरे दोस्त, आप जो करोगे वो सही करोगे और ऑटोमेटिकली उससे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, दिल से काम करिए। 1500 भी 15 तारीख के पहले इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से देखिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनिए, खुद के लिए जिम्मेदार बनिए, अपने अंदर अपग्रेड करिए, खुद के अंदर चेंज करिए। और आप खुद के अंदर चेंज करेंगे तो लोगों के अंदर चेंज दिखाई पड़ने लगेगा। और ऐसा आप करते रहेंगे और लगातार करते रहेंगे। अपने मेंटर, अपने गुरु को 100% ब्लाइंडली फॉलो करिए। डोंट फॉलो एनी ब्लाइंड पर्सन, डोंट फॉलो एनी ब्लाइंड पर्सन, बस फॉलो ब्लाइंडली। किसी अंधे आदमी को फॉलो मत करिएगा। जो सिस्टम में नहीं आता है, मीटिंग में नहीं आता है, उस अपलाइन को फॉलो मत करिएगा, चाहे कोई हो, मैं भी हूं, मत करना। जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता हो, जो मीटिंग में नहीं आता हो, जो ट्रेनिंग को फॉलो नहीं करता हो, जो बंदा अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करता हो, उस अपलाइन को कभी फॉलो मत करना, वो कोई भी हो। और दोस्तों, लगातार एक्शन करो, लगातार एक्शन करो। ऊपर वाले पे सब छोड़ दो, उस कुछ इस दुनिया में होना वही करता है। मैं हमेशा बोलता हूं, जिंदगी को मैं नहीं चुनते, हम नहीं चुनते हैं, बल्कि जिंदगी हमको चुनती है। हो सकता है आप लोग मेरे से सहमत ना हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे जिंदगी में वो सब कुछ हुआ जो मैं सोचता नहीं था।
अगर मैं आपको बताऊं तो आप शायद बिलीव नहीं करेंगे। मैं अपनी शादी में अपनी वाइफ को देखने नहीं गया था शादी के पहले। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं बहुत आज्ञाकारी बेटा हूं? ऐसा नहीं है। मेरी सेल्फ स्टीम इतनी लो थी, मुझे लगता था कहीं लड़की ने ना बोल दिया तो मेरा क्या होगा। मैं सच बता रहा हूं। मैं अपने स्कूल में टैलेंटेड लड़का था, मार्क्स सबसे अच्छे आते थे, लेकिन स्कूल के सबसे पीछे बैठता था मैं। अगर टीचर बोल दे कि व्हाट इज वर्क, तो मैं 2.5 घंटे बोल सकता था वर्क के ऊपर, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में मेरा मास्टरी है। लेकिन मैं क्यों पढ़ा था मुझे आज तक पता नहीं लग पाया, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में कभी यूज में नहीं है। ऑप्टिकल फिजिक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल, मैं क्यों पढ़ा था पता नहीं, पीछे बैठता, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। मुझे लोगों के साथ पार्टी फंक्शन में जाना पसंद नहीं था, लेकिन एक इमोशनल ड्रीम जो मेरे सामने था कि मुझे अमीर बनना है, उसने मुझे वो सारी क्वालिटी मेरे अंदर ला दी जो मेरे अंदर नहीं था। मैं पहले बोलने से डरता था, आज मैं बोलता हूं तो चुप होने में दिक्कत होती है, कब रोकूं उसको। मुझे पहले पार्टी फंक्शन में जाने में डर लगता था, आज मैं पार्टी फंक्शन में जाता हूं तो सेंटर पॉइंट रहता हूं, और सेंटर पॉइंट नहीं हूं तो नहीं जाऊंगा। ये मेरा ईगो है, और ये ईगो नहीं है। मैं शेर हूं, मैं जानता हूं मैं घास नहीं खाऊंगा, ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा एटीट्यूड है। मुझे पता है कि मेरे को सेंटर पॉइंट बनना है, वो चाहिए मुझे, वो भूख है मेरे अंदर। तो दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सच में सफल होना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, और इस बिजनेस को बिजनेस के नजरिए से देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर यह बिजनेस हमारे दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए तो करना बहुत आसान है। ये करना कुछ है नहीं, बार 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 करने से ही हमें सफलता मिलेगी। लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए राम राम बोलना पड़ता है। वाल्मीकि ने राम राम बोला, और राम राम बोलने नहीं आया तो लोग बोले मरा मरा बोलो। उल्टा ही बोलो, लेकिन बोलो। काम नहीं करने आए, प्लान नहीं दिखाने आए, गलत प्लान दिखाओ, लेकिन दिखाओ। रोज प्लान दिखाओ, बार बार दिखाओ, लगातार दिखाओ। अरे मरा मरा बोल के राम नहीं आता था, मरा मरा बोल के वाल्मीकि अगर इतने बड़े महान आदमी बन सकते हैं, तो गलत प्लान दिखा के आप क्यों नहीं जीबीडी बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते जीबीडी, बताइए। अरे दिखाओ, दिखाओ कि सब होने लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।